असल में ये जो किसान नेता हैं, जो अपने आप को किसान ने कहा, ये ब्लैकमेलर हैं। और जैसे इन्होंने वो थर्मल वाले केस में इन्होंने ब्लैकमेल करके सरकार से 20 लाख रुपए ऐंठे, और इस तरह के ही काम करते हैं हर जगह, चाहे फसल का मामला हो चाहे कुछ मामला हो। ये हमेशा सरकार को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, उनसे रुपये ऐंठने का काम करते हैं जी। बार बार गांव के बटड़े हुए हैं और पंचायत दोबारा इकट्ठे होकर हमारे पर दबाव डालना है कि केस उठा लो, निगाह में नहीं रहने देंगे। ये बार बार ये दबाव डाल रहे हैं जी। और मेरे छोटे लड़के के साथ हुआ है जी, जो ये बताया था, आप तो पहले ही बताया था, अब भी बता रही हूँ। 2 चक्कर उन्होंने वैसे काटे हैं, 2 पुरुष नगर चढ़ाने की इस पर कोशिश की गई और जांच हुई है जी। और 25 तारीख की ये बात है जी। ये सारी हमने वीडियो के द्वारा आप तो पहले भी बताई थी और अब भी बताई है। अगले अभी भी ये बाब नू बताओ, जो कि नारायणगंज के मामले में डीएसपी पे इतना दबाव है तो हमारे पर कितना होगा। नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार। फिलहाल आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 24 लाइव। एक मामला पुराना गांव से आया था, जो SC/ST का मामला था, जिसके अंदर कुछ दिन पहले जो नारायणगंज की तहसील है वहां पर एक ज्ञापन दिया गया था। बात करें तो जो बुढ़ाना गांव का मामला आप लोगों का SC/ST एक्ट के अनुसार आया था, तो क्या कुछ उसके बाद में क्या कुछ गांव के अंदर प्रोसेस चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है? जी, बार बार गांव के बटड़े हुए हैं और पंचायत दोबारा इकट्ठे होकर हमारे पर दबाव डालना है कि केस उठा लो, निगाह में नहीं रहने देंगे। ये बार बार ये दबाव डाल रहे हैं जी। और मेरे छोटे लड़के के साथ हुआ है जी, जो ये बताया था, आप तो पहले ही बताया था, अब भी बता रही हूँ। 2 चक्कर उन्होंने वैसे काटे हैं, 2 पुरुष नगर चढ़ाने की इस पर कोशिश की गई और जांच हुई है जी। और 25 तारीख की ये बात है जी। ये सारी हमने वीडियो के द्वारा आप तो पहले भी बताई थी और अब भी बताई है। अगले अभी भी ये बाब नू बताओ, जो कि नारायणगंज के मामले में डीएसपी पे इतना दबाव है तो हमारे पर कितना होगा। हम जमा दुखी होकर जमाओ करके जी, जब जाकर कोई कदम उठाओ नहीं जी, कोई कदम कौन उठा सकता। जो इससे पहला मामला एक और फिलहाल बातचीत चली है, इससे पहले भी एक मामला हुआ था जिसमें लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो क्या कुछ था, उसका क्या कुछ निर्णय आया था? मेरे लड़का के साथ हुआ था जी। मुर्गा फोरम पर चले रहा है जी वो तो अब लग। और वकील साहब का तो गलत आरोप लगाओ, ये नहीं तो कदे हमारे गांव में गया है। अरे नहीं जी, कोई इस केस के बारे में तो कोई सहयोग नहीं हुआ है जी इसका। इस तो जब आरोपी अंदर होगा जी, जब वकील हुए हैं, अगर पहले हो जाए हैं, इस तरह ना कोई इस मामले के बारे में बेरा जी। वकील पर तो झूठा दोष लगावे हैं, यो बिल्कुल झूठा है जी। जब जी पिछला मामले की बात करा तो सुनने में आई थी कि पूरा जो बुढ़ाना गांव है उसने आपका साथ दिया था, और जो लड़ाई झगड़ा में इंजरी हो गई थी, मतलब शरीर पर चोटें पाई गई थी, या पर सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल हो जो बेस्ट इलाज करवाया जा सका था, उस खातर वो बताने लग रहे कि पैसा दिल्ली की में मदद करी गई थी। किसी ने कुछ नहीं करा जी। अफवाह जी, कोई ये अफवाह है जी। ये नू बात है जी, दबाव के कारण बस नू फॉर्मेलिटी पूरी कराया करे जी। ये चाचे दब देता हूँ, ये नू फॉर्मेलिटी पूरी कराया करे। और ये बात है जी फार्म वाली है जी, ये और ये सच्ची बात है, ये घटना असली है जी, या कुछ उठी का जी मैं जेल काट सकूँ, या बात उठी हो तो बात रखा तो सरपंच साहब लड़के वाली बात गलत बता रहे हैं नहीं, तो इस बात का मैं जेल काट सकूँ, इस बात का, ये बात सच्चाई है। यानी कि जो पीछे चोट-फेट आ गई थी, पंचायत ने जो फैसला कराया था कि जो मान ले पीड़ित आपका ऊपर आपके बच्चे चोट लगी थी, वो दूसरा पक्ष ने आपकी मदद कोई मदद नहीं करी। कोई मदद नहीं करी जी। मदद करी है जी, जिस दिन मैं उनके घर से उठा के लाया हूँ नहीं, उस दिन एक सरपंच का भाई था, उसको उठाने की कोशिश करी है, ले बता ले जो ले जो ले जो। अरे वे तो जी दरखास्त लिखनी है, पहला देनी है, वे पीटनी है जी, वे पंचायत करनी है, ठीक। और वे जी अस्पताल में छुट्टी दवानी भी है, वही पंचायत का तौर पर तरीका बताया क्या ना, छुट्टी करवा दिया था। जी बात करें तो सरपंच साहब की आपने बताई थी कि आपके पास में रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग भी है, सुनना चाहूँगी। असल में उस दिन बात की हुई थी आपकी सरपंच के साथ में, और आपने बात कही थी कि मारा गया चेयरमैन आपका पक्ष का आदमी है, चेयरमैन सब चीज़ों का बेरा है कि दूसरा पक्ष है जो उसकी गलती है। आपने ये बात इंटरव्यू के दौरान कही थी। हम पूछना चाहेंगे जी, वो चेयरमैन का जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने स्पष्ट मना कर दिया। मना तो जी करे देंगे, भाईचारा तो डर लग गए जी, इस मारे मना कर दिया जी। उनका गाँव में बसना है और मना बसना कौन जी, बात यह है जी। और ये फार्म वाली बात असली है जी, ये चोट लगी ये भी असली है अजी। आज भी यकीन ना हो नहीं, आज भी लड़का पेशाब करवाए देख सको, ये फिलहाल भी चेक कर सको, लेटरिन में भी खून आता है, पेशाब में फिलहाल भी चेक कर सको। एक कारण हो जी, क्या कारण नजर आ रहा है कि जो आपका समाज के लोग हैं,
कम से कम बताने जा रहे 40 से 50 मकान आपके आस पड़ोस में है, आपके साथ कोई भी नहीं है साथ में? सारे साथ में हैं जी। वो हमने जाके जब लोगों से बातचीत करी तो उनके हाथ खड़े कर दिए, कुछ बोलने तो इस मुद्दे पे मना कर दिया। मना कर दिया जी, हम नहीं भेजे हुए थे वो। आपने जो तहसील में गए थे आपने भेजे थे? हाँ जी, हम नहीं भेज रखे थे। मनरेगा छुट्टी करवा कर जद ले जा रहे थे नहीं उनको, वे जी हमारे आदमी थे, हमको ही भेजे थे कि भाई की बात सुनो, क्या बात करे क्या नहीं करे जी। हमको तो कोई बात को बताना है नहीं, ये भी एक आधा बंदा तो भेजना पड़ा जी, भेजना पड़ेगा था बंदा, तो भाई क्या कह रहे क्या नहीं सुनो। फिर ये वकील साहब की भी गलत कह रहे हैं, जोन सा जी ये भी ताज़ा केस है नहीं, फिलहाल है स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ले लो इसके बारे में वकील साहब को कोई पता नहीं, और तो भी वो वकील साहब को बदनाम कर रहे हैं। ये तो ही बड़े खतरनाक मनुष्य है जी। वकील साहब एक बात और मेरे ध्यान में आएगी फिलहाल कर देंगे बात करा तो, एक और आरोप आपके ऊपर लगाया जाने लग रहा है कि रजत कलसन जी कोई इस टाइप का छोटा मोटा भी मामला हुआ है ना, उसने बहुत बड़ा बनाते हैं। देखिए, ये मामला बिल्कुल छोटा मोटा नहीं है। मिर्चपुर का मामला बिल्कुल छोटा मोटा नहीं था, बाटला का मामला बिल्कुल छोटा मोटा नहीं था, और जी सिसाए में अभी मर्डर हुआ है, मर्डर से बड़ा कोई मामला हो नहीं सकता, रेप से बड़ा मामला कोई हो नहीं सकता। इनके लिए हत्या, मर्डर, रेप छोटे छोटे मामले हैं। हमारे लिए तो जिन परिवारों के साथ ये घटनाएं होती हैं वो परिवार बर्बाद हो गए बेचारे। ठीक है जी। मीरका वाले मामले में हम लोग गए थे, मीरका वाले मामले में इन पंचायतियों ने, इन किसानों ने चोरी के शक में एक आदमी की पीट कर, लाठियों से पीट कर हत्या कर दी, जबकि वो पुलिस में रिपोर्ट कर सकते थे, उसके खिलाफ केस दर्ज करा सकते थे, सारे काम करा सकते थे, लेकिन उन्होंने मौके पे खुद ही पुलिस बन गए, खुद ही जज बन गए, खुद ही सजाए मौत का फरमान सुना दिया और उसको जान से मार दिया वहाँ पे। क्या मिर्चपुर का, क्या मीरका का, क्या बाटला का ये मामले छोटे हैं? आपकी समाज में कोई पहचान बन जाती है, आप पत्रकार हैं और कोई भी घटना होती है, लोग आपके पास फ़ोन करते हैं, जी यहाँ पे इस तरह घटना हुई है, आप इसको कवर करें। इस तरह अत्याचार के, एट्रोसिटी के मामले में, समाज कल्याण के मामले में मेरी एक पहचान है। कोई इस तरह की बड़ी वारदात होती है तो लोग मेरे को अप्रोच करते हैं, फ़ोन करते हैं। हमारा काम केवल इतना है कि लोगों को लीगली मोटिवेट करना, सोशली मोटिवेट करना कि आप इस मामले में चुप मत बैठिए, कार्रवाई कीजिए। और दूसरी पार्टी के लोग जो हैं वो मेरे को इसीलिए टारगेट करते हैं कि हम लोग इसमें पीड़ितों को उनके अधिकार बताने का काम करते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि जिन्होंने एट्रोसिटी किया, गलत काम किया है, उनको कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। और तीसरा हम लोग ये कहते हैं कि भी सिंपल सी बात है, SC/ST एक्ट ये कहता है कि इसमें समझौता नहीं हो सकता। हम हमारे पीड़ितों को ये कहते हैं जी इसमें अगर आप केस दर्ज करा रहे हो या तो केस मत दर्ज कराओ, केस दर्ज करा रहे हो तो समझौता मत करो। यही बात मेरी दुश्मन बनी हुई है और पीड़ितों के साथ भाईचारे के नाम पर इनको गुलाम बना के रखा हुआ है। जब भी ये कोई केस दर्ज कराते हैं, चाहे बड़े से बड़ा केस हो, रेप का हो, डकैती का हो, मर्डर का हो, सोशल बाइकआउट का हो, इनको भाईचारे के नाम पे दबाया जाता है कि अगर तुमने केस दर्ज कराया, हमारे ग्रामीणों को गिरफ्तार करा दिया तो भाई गांव का भाईचारा खराब हो जाएगा, तुमको गांव छोड़ना पड़ जाएगा। और गैर कानूनी पंचायतें आयोजित की जाती हैं, जबकि हीनियस क्राइम के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक का ये डिसीजन है कि आप पंचायत के रूप में या समझौते के नाम पर या भाईचारे के नाम पर गवाह पर या कंप्लेनेंट पर समझौते का दबाव नहीं बना सकते। लेकिन SC/ST एक्ट के केसेस में और दूसरे केसेस में, महिला अत्याचारों के मामले में अक्सर थाने में भी पंचायतें होती हैं, गांव में भी चौपालों में पंचायतें होती हैं। पीड़ितों को बुलाया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनको गाँव से बाहर निकालने की धमकी जाती है, उनका सामाजिक बहिष्कार करने की धमकी दी जाती है। तो ये सारा का सारा जो भी ये किसान नेता हैं, ये इनकी खापें हैं, जो पंचायत है, टोटल इलीगल प्रोसेस अपनाए हुए हैं। और हम लोगों का कसूर केवल इतना है कि हम लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट बताने का काम करते हैं, जो इन लोगों को हजम नहीं होता है। हम लोगों को भाईचारा रूपी गुलामी से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, यही इन लोगों को नागवार गुजर रहा है। इसलिए ये हमारे बारे में कभी हमको दलाल कहते हैं, कभी पैसा इकट्ठा करने वाला कहते हैं। और ये पहला मामला नहीं है। जींद के गांव छातर में, खापड़ में कम से कम 2000 किसानों ने मेरे खिलाफ वहाँ पे जुलूस निकाला था और ये कहा था कि इसकी प्रॉपर्टी की जांच कराओ, इसके खातों की जांच कराओ, वो भी सारी करा के देख ली। ठीक है, तो इन बातों में कुछ आनी जानी नहीं है। मेरा तो इन लोगों से केवल एक ही संदेश है, भाई भाईचारा बनाना इनका काम नहीं है, भाईचारा बनाना तुम्हारा काम है। तुम इन लोगों के ऊपर दबंगई, अत्याचार और इनकी बेइज्जती करना छोड़ दो। भाईचारा ना तो रजत घुसेगा उस गाँव में, मेरे को आने की जरूरत पड़ेगी, ना पुलिस को आने की जरूरत पड़ेगी, ना तुमको पंचायत करने की जरूरत पड़ेगी। सीधी सी बात। ये सर बात करते हुए आपने एक एलिगेशन लगाया कि जो किसान के 2000 किसान के छात्र में बताने लग रहे प्रदर्शन किया था,
उसके साथ में हम बहुत सारे उदाहरण समाज में देखने को मिलते हैं कि एक दलित की, गरीब की बेटी है जिसका सहयोग एक जो सवर्ण समाज हम कह सकते हैं, नाम नहीं लेंगे किसी जाति का, बहुत सारे मदद करते हुए देखे हैं। बहुत सारे शादी की बात हो या फिर अन्य बात हो, सहयोग करते हुए देखे हैं। बिल्कुल, जो सहयोग करते हैं उन लोगों को हम अप्रिशिएट भी करते हैं, उन लोगों को हम अपने हाथों पे भी बिठाते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक पूरी पॉपुलेशन का, इस कास्ट पर्टिकुलर की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा तबका 70-80%, 90% तक जो है, उनके दिमाग में एंटी शेड्यूल कास्ट जो विचारधारा भरी हुई है, हमारे लोगों के प्रति प्रेजुडिस हैं, हमको जानवर समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, कहते हैं कि इनके खिलाफ अत्याचार कर दो, इनके खिलाफ कोई भी क्राइम कर दो, आसानी से समझौता कर लेंगे, नहीं करेंगे तो इनको धमका देंगे, गांव से निकाल देंगे, इनका बाईकाट कर देंगे, एनी हाउ इनको समझौते के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन अब हमारे समाज के लोग थोड़े से सख्त हो गए हैं, समझौते की तरफ नहीं जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये क्लैश ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक छोटा सा सवाल है वकील साहब लास्ट में, क्योंकि पूरी बातचीत हो चुकी है लगभग। बात करें तो दो व्यक्ति हैं, उनका आपस में झगड़ा हो जाता है कि एक दूसरे को ये नहीं पता कि कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, पता ही नहीं है। और बाद में जब लड़ाई झगड़ा होने के बाद बात पता चलती है, बाद में पता चलता है एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है, तो उसके बाद में पता चलता है एक शेड्यूल कास्ट से और एक जनरल से है। क्या उस मामले में भी SC/ST एक्ट लग सकता है? SC/ST एक्ट लगता ही नहीं है उसमें। जब कोई दो अजनबी व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है और दोनों को एक दूसरे की कास्ट का पता ही नहीं है, तो पुलिस भी बैठी है, पुलिस भी जांच करती है। पुलिस को जहाँ पे ये लगता है कि दोनों को एक दूसरे की कास्ट का पता नहीं, पुलिस वहाँ पे SC/ST एक्ट इजाद ही नहीं करती है। अगर फिर भी किसी ने SC/ST एक्ट की बातें लिख दी हैं, पुलिस उसमें जांच करती है और वो केस कैंसिल भी होते हैं। और हम भी इस तरह के लोगों के जो इस कानून का दुरुपयोग करते हैं या किसी भी कानून का दुरुपयोग करते हैं, रेप के कानून का बहुत दुरुपयोग होता है, 498 दहेज की कानून का बहुत दुरुपयोग होता है, लेकिन उसके बारे में इतना शोर शराबा नहीं होता जितना SC/ST एक्ट के बारे में होता है। तो अगर कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करता है तो हम लोग उसके खिलाफ, और हम लोग खुद उसको एंटरटेन करने का काम नहीं करते हैं। हम लोग बिल्कुल ट्रू और सच्चाई बेस्ड जो केसेस होते हैं, हम उन्हीं को एंटरटेन करते हैं। अदरवाइज हम किसी को, फर्जी आदमी को हम भी अपने पास नहीं बिठाते। कल जो बुढ़ाना का दलित परिवार था, जो SC/ST का मामला सामने आया, तो उनकी भी आपने बात सुनी। और रजत कलसन जो दलित समाज के बहुत बड़े वकील, जो शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था, आपने उनकी भी विचार सुने। आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले में आपकी जो निगाहें हैं, क्या कुछ परख पा रही हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और इसी कल वीडियो में विराम दी हूँ। जय हिंद, जय भारत।